देखिए, ये बहुत प्रेस्टिजियस ये एक प्रोजेक्ट है हमारे हिमाचल जैसे छोटे से स्टेट के लिए। पूरे देश भर में 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क दिए गए केंद्र द्वारा, और उसमें से एक हिमाचल प्रदेश को मिला है। और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने बाद जब पूरा लग जाएगा, ये पूरा फंक्शनल हो जाएगा, और तो उस वक्त तक जो है इसमें जो एक साल में जो है वो टर्नओवर जो है लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा, और 20,000 से ज्यादा हमारे नौजवानों को रोजगार की संभावना। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से वर्तमान सरकार इसको हल्के में लेकर के जो है इसको डील कर रही है, ये मैं समझता हूं बहुत अनफॉर्चुनेट है। और जिस तरह से आज विधानसभा के अंदर इस मामले को सत्ता पक्ष के एक विधायक के माध्यम से उठाने की कोशिश की, जैसे कि हमने बहुत गलत काम किया है और इस प्रोजेक्ट को लेकर के, और उसमें कई तरह के प्रश्न खड़े करने की कोशिश की, लेकिन मैं देखा कि मंत्री जी ने प्रदेश हित में इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में बड़ा स्पष्ट किया कि दूरगामी यानी कि लंबे समय में यह प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए बहुत उपयोगी होगा। एक तो बात सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है कि इस प्रोजेक्ट में डिले नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी इसको हम लगा सकते हैं, जितना जल्दी इसमें हम काम करके आगे बढ़ सकते हैं, तो इसका लाभ उतना हमको जल्दी मिलेगा। और दूसरी बात, खासतौर से जहां इस प्रोजेक्ट के मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो रोजगार की जो संभावना है वो बहुत बड़ी है, उस पार्ट को भी हमको देखना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए, विशेष तौर से जो ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को मिला है, और ये उनके आशीर्वाद से मिला है। उन्होंने फाउंडेशन स्टोन इसका किया है, और बाकी की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार को आगे बढ़कर के काम करना चाहिए। देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है हिमाचल प्रदेश के लिए कि हर बार बरसात में नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, और खासतौर से जो रिवर बेड की अगर बात कहें तो वहां देख रहे हैं हम डेब्रीज बहुत ज्यादा आने के कारण कि इरोजन हो रहा है। इरोजन होने के बाद डेब्रीज जो है वो जो रिवर बेड पे बहुत ज्यादा आने के कारण जो रिवर का जो वाटर लेवल जो है वो ऊपर आ गया हो, जिसके कारण वो रास्ता भी बदल रहा है, और उसके साथ जो नेचुरल कोर्स उसका चेंज होने के साथ वो फिर डैमेज कर रहा है। उसके सामने कोई गांव आता तो गांव को उड़ा कर जा रहा है, सड़क आ रही है तो सड़क, यानी कि पूरा शहर आ रहा तो शहर को डैमेज कर रहा है। तो उस सूरत में इस सारी चीज को लेकर के काम करने की आवश्यकता तो है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि जो हमारे जो हमारी जो टेक्निकल चीजें हैं इसमें, उसमें यह है कि फॉरेस्ट की क्लियरेंस बहुत आवश्यक है। इसमें अगर डेब्रीज को आप इधर उधर तो कर सकते हैं, लेकिन उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते रिवर बेड से। और मैं देख रहा हूं कि ये जो आज जो जवाब दिया मंत्री जी ने, जवाब तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर ठीक दिया उन्होंने कि टेक्निकल जो फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत है, एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत है, ताकि उसको हटाने के बजाय उसके हटाने के साथ साथ में उसको जो है बाहर उठा करके हम दूसरी जगह उसको ये करें। लेकिन ये हकीकत है कि पिछले साल वो सब होने के बाद, बारिश होने के बाद, बरसात आने के बाद, इन्होंने जो ब्यास रिवर का जो हमारा मेन कोर्स जो है, जो रिवर का जो है, उसमें जो जहां जहां डाइवर्जन आ रहे थे, उसके लिए कहा कि हमने ये काम जो है इसके लिए भी, ताकि अगले साल बरसात में नुकसान ना हो, वो करने के लिए तो कहे। लेकिन हकीकत यह है कि वहां से इन्होंने जो माल जो है, जो रेत है, चाहे बदरा है, बजरी है, वहां पर उसको हटाया भी, और हटाने के साथ थोड़ा थोड़ा जो है ज्यादा उसको जो है उठाने के साथ उसको उठा करके उसको ले गए, विदाउट परमिशन ले गए। वो बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला, जो किया ही नहीं जा सकता था। डिजास्टर के नाम पर मेरा मेरा डिजास्टर के नाम पर इलीगल माइनिंग हुई है, और सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। दिन दिहाड़े लोगों ने देखे हैं, वहां टिप्पर लगे होते थे, और जैसे मटेरियल नीचे से निकाला जाता था, रेत बजरा निकाला जाता था, टिप्पर में लोड करके उसको उठा करके दूसरी जगह बेच दिया गया, जिसका कोई रिकॉर्ड सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और हम इसके लिए एक बात कह रहे हैं कि इसकी प्रॉपर प्रोसेस जो है, जो भी बनती है, उसको कंप्लीट किया जाए। ये वहां से नदी के रिवर बेड से उठा करके बाहर करनी चाहिए। इसकी रॉयल्टी, इसका सारा जो
पैसा जो है वो जो भी एक साफ सुथरे तरीके से पारदर्शिता के साथ जो है सारा काम किया जाए और स्टेट को भी इनकम होगी और स्टेट को इनकम होने के साथ साथ में जो नदी का रिवर बेड का जो लेवल जो है इसके कारण जो है वो भर गया है डेब्रिज के कारण, तो वो भी थोड़ा उसको हम ठीक कर सकते हैं और नुकसान को भी बचा सकते हैं और प्रदेश की आय भी बढ़ेगी। लेकिन मुझे बहुत दुख इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने इसमें धंधा किया और उसमें बहुत सारा घपला हुआ है। वो वहां से डेब्रिज उठाई तो गई, लेकिन वो कहां ले गए इस बात का जिक्र करने के लिए सरकार तैयार ही नहीं है। जांच की मांग कर जांच करनी चाहिए इस बारे में। जिन जिन लोगों को काम दिया गया उनसे पूछना चाहिए और उन्हें क्या किया, जहां सही माने में टेक्निकल लेवल पर डिस्कस होने के बाद कहां वो किस तरह से उसको जो रिवर के बेड को जो है प्रॉपर जो है वो ये करना चाहिए, चैनलाइज करना चाहिए था पानी के उस मेन कोर्स को उसमें ले जाने के लिए, तो वो ना किया उनने साइड से ही उठा लिए, जहां से उनको सुविधा लगी उस सुविधा के हिसाब से उठाया और उसको बेच दिया।